होशियार बन रहा है ऐसे। बताऊं तुझे, आते जाते लोगों को परेशान कर रहा है ऐसे, औरतों को छेड़ रहा है। बताऊं मैं तुझे? मैंने गलती क्या की थी से? एक गलती किसे तूने? बताऊं? भाई साहब क्या हो गया? कैसे कैसे लोग काम पे रखे हैं, तमीज़ से। एक मिनट भाई साहब, अब मुझे बताइए क्या हुआ? ये नाम का प्यून मेरी बीवी को धक्का मार के गया। अगर गरम चाय उसके ऊपर गिर जाती तो। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी है। ये मुरली जी हमारे बहुत ही पुराने और वफादार हैं। यहाँ पर बहुत भीड़ हो गई थी तो शायद गलती से हाथ लग गया हो, और कोई बात नहीं। ये मतलब है आपका? ये प्यून मेरी बीवी पे बुरी नजर डाल के उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, और तुम इसकी तरफदारी कर रहे हो। आप प्लीज शांत हो जाइए। शांत रहिए? कैसे शांत रहिए? तो मैं अभी सुन मेरी बात, क्यों देख पुड़िया की खांसने की पुड़िया, इससे नुकसान ना होगा कुछ। बस अम्मा दिन भर खास खास के लाल रहेगी। मदर लाया मैं ना खाने वाली कोई दवाई सवाई। क्यों भाई? क्या बात कर रही हो अम्मा? और के पूरे गांव में मंडराती फिर रही हो? जब तबीयत ठीक ना है तो घर बैठ के आराम करना चाहिए कि ना? घर पे पड़ी रहती तो इलाज कहाँ से ढूंढ के लाती बीमारी का? हैं? अम्मा पास वो जो तीसरी गली वाली राधा से ना, उसने मुझे बड़े पते की बात बता दी। पिछले बरस उसने भी टिब्बी हुई थी ना। हे राम, ये मुसीबत मर दी इस राधा ने अब मुंह खोल के। अच्छा अम्मा क्या बताया राधा बुआ ने? कह रही थी इस बीमारी का बस एक ही इलाज है, जब उस पे कोई दवा काम ना करी उसने 16 सोमवार के व्रत रखे। अरे बीमारी यूं पीछा छोड़ के भागी जैसे कोई चौधरी लठ लेके पीछे पड़ा हो। बस के अम्मा क्या बात कर रही हो? राधा बुआ तो ठहरी निपट गवार ना, हम लोग तो मॉडर्न से हैं। इन सब बातों से कुछ ना होता। दवाई ठीक कर सकेगी आपने ना? मैं बोलूंगी ना शिल्पा के पापा से अच्छे अस्पताल में इलाज कराएंगे आपका। दवा भी असर करेगी और आप ठीक भी हो जाओगे, है कि ना? पर सीला अरे के परवर अम्मा, कि डॉक्टर लोग इतनी मोटी मोटी किताबें यूं ही थोड़ा ना पढ़ते हैं ना, हम सबसे जानते हैं। आप बोलो ना भाभी अम्मा को, ये राधा बुआ के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डालेंगे के? और वैसे भी अम्मा, राधा बुआ की तो उम्र होली है, कभी भी टिकट कट सके उनका। अपनी अम्मा का तो हमने ध्यान रखना पड़ेगा कि ना? हाँ अम्मा, दवाई तो खानी पड़ेगी ना आपको। ठीक से जब दोनों हमारे पाछे ही पड़ गई तो खा लूंगी दवाई, पर तुमने भी हमारी एक बात माननी पड़ेगी। अच्छा बोलो। दवा मैं खा लूंगी पर व्रत भी रखा जाएगा। ठीक से ये बात हुई अम्मा, फिर अभी तो समझाया दवाई खाना पीना सब जरूरी से, फिर ऐसे में व्रत कैसे रखोगे आप? मैंने कब कही कि व्रत मैं रखूंगी? तो फिर कौन रखेगा? अब हमारी तबीयत की सबसे ज्यादा तन नहीं पड़ी से। ये बात तो ठीक से अम्मा। तो फिर अपनी अम्मा की खातिर व्रत भी तू रख लियो। इब खड़ी सोच में के पड़ गई, आज सोमवार ना से जा ला दे मैंने खाना, बाद में बैठ के आप भी खा लियो। 1
एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये गन आप अंदर कैसे लेकर आए? सिक्योरिटी, ये मेरी लाइसेंस की गन है साहब। भाई साहब, ये आपकी लाइसेंस की गन आपके घर में होगी। ध्यान रखिए, यहाँ पर पुलिस है। 2 मिनट लगेंगे आपको अंदर करने में। गन अंदर कीजिए, गन अंदर रखिए। तो साथियों, अब हम और यहाँ नहीं रुकेंगे। इसी जगह पर सब लोग एक ही कीचड़ में सने हैं। चलो। ऐसे पागल आदमी को एग्जीबिशन सेंटर में अंदर आने नहीं देना चाहिए था सर। पता नहीं भाई साहब, मैं अब हैरान हूं कि ये गलती कैसे हो गई। आई एम सॉरी। इट्स ओके। आप सभी से माफी चाहता हूं। रह गई। मुन्ने तो बोल रही थी बस स्टॉप तक पैदल चल के आएगी। अच्छा सर जी, मैं कह रही थी कल से हमें ट्रेनिंग शुरू करनी ही होगी। मैं कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लूंगी। करनी पड़ेगी, वैसे भी बहुत कम टाइम बचा है। ठीक है? जी सर जी। ठीक है, अब तुम जाओ। कहीं पापा ने सर जी को देख तो ना लिया। बच गई, ना देखा। अरे वाह, क्यों खड़ी है? जल्दी आ। अरे दौड़ के आ, बस आ गई है। कितनी देर लेट कर दिया तुमने? इंतजार कर रहा हूँ मैं तेरा। चल चल। बराबर। एक पल के लिए तो मैं घड़ी घबरा गई थी। मरने लगा कहीं। शुक्र है भगवान का ऐसा कुछ ना हुआ। सब ठीक है। क्या हुआ अमृत? क्या हुआ? माधव जी, माता रानी का त्रिशूल गायब से। मतलब बाहर जो कुछ हुआ वो सब उन लोगों की चालबाजी थी।
मुझे समझदारी से काम लेना होगा, वरना लोग समझ जाएंगे कि मूर्ति चोरी हो गई है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।